Hallo learners, this is the 18th video of week 4. Hallo, guten Tag. Na, wie geht es euch? Geht es euch prima heute? Hoffentlich schon, hopefully yes. Mir geht es auch wie immer fantastisch. मेरे भी हाल बहुत अच्छे हैं. Okay. So, ich habe eine Frage. I have a question for you. Wie oft lernen Sie Deutsch? How often do you learn German? Manchmal, sometimes, या फिर selten, बहुत ही कम, या फिर immer, always, या फिर jeden Tag, each day, every day, या फिर fast immer, almost always, या फिर कौन कौन है जो एक ही बार हफ्ते में जर्मन लर्न करता है? einmal in der Woche, बहुत गलत बात है फिर. या फिर wie oft gehen Sie ins Restaurant? इसमें आप बोल सकते हो einmal in der Woche, once in a week, या फिर और क्या क्या सीखा था हमने? einmal im Monat, मंथ में एक बार, zweimal im Monat, एक महीने में 2 बार. ओके, und wann gehen Sie? कब जाते हो आप? gehen Sie am Morgen oder am Abend? आप सुबह जाते हो या शाम को? oder gehen Sie am Nachmittag? या फिर आप दोपहर में जाते हो? Und wie viel Uhr gehen Sie ins Restaurant? आप कितने बजे जाते हो? इसको कैसे बोला जाए? कितने बजे जाते हो? तो आओ सीखें हम लोग टाइम को कैसे बोलते हैं जर्मन में. ऑफिशियल, इनऑफिशियल दोनों. एक तो होता है फॉर्मल तरीका टाइम को बताने का, जैसे कि आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशंस पे अनाउंसमेंट हो रही होती हैं, या फिर जो रेडियो में टाइम बताते हैं, या फिर जो एयरपोर्ट पे टाइम बता रहे होते हैं, वो होता है फॉर्मल टाइम. और एक होता है जब आपने सड़क पे किसी से टाइम पूछ लिया, या फिर दोस्तों में आप किसी से इनफॉर्मल आप टाइम पूछ रहे हो, एक होता है वो. तो आओ दोनों तरीके के टाइम सीखते हैं हम जर्मन में कैसे बोलते हैं. Wie spät ist es? What time is it? या फिर wie viel Uhr ist es? What time is it? दोनों सवाल सेम हैं. किसी को अगर पूछना है क्या टाइम हुआ है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों, तो आप बोल सकते हो wie spät ist es? कितने बज रहे हैं? या फिर wie viel Uhr ist es? कितने बज रहे हैं? तो आओ देखें. हम शुरुआत करते हैं es ist से. it is. es ist. पहला टाइम देखते हैं. घड़ी में बज रहे हैं 5:30, 5:30. उसको कैसे बोलेंगे? 5 को हम बोलते हैं 5, 30 को हम बोलते हैं 30, बीच में लगा देना है Uhr. तो ये हुआ 5:30. 5 hours 30 minutes. 5:30. 5:30. ये तो हो गया ऑफिशियल. और अगर शाम के 5 बज रहे हैं तब कैसे बोलेंगे? क्या आपने 24 आवर क्लॉक सीखा है? जैसे अगर सुबह के 5 हैं तो 5 बोलते हैं, और शाम के 5 हैं तो उसको 17 बोलते हैं, 17. या फिर सुबह के 6 हैं तो वो 6 है, और शाम के 6 हैं तो वो 18 हो जाता है. तो वो भी हम देखेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है फॉर्मल टाइम में. अगर तो शाम के 5 बज रहे हैं तो आपको 17 ही बोलना होगा फॉर्मल टाइम में. तो यहाँ पर 5:30 बज रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? es ist 17:30. 5 की जगह पे हम लोग बोलेंगे 17 अगर शाम के 5:30 हैं. Es ist 17:30.
30 17 कैसे आया? 1 से लेके 12 तक, 12 बजे तक 12 हुआ। उसके बाद जब 1 बजता है, उसको अगर दोपहर का 1 है तो हम बोलेंगे 13 हुआ। दोपहर के 2 हैं 14 हुआ। दोपहर के 3 हैं 15 हुआ, एंड सो ऑन। ऐसे ही शाम के 5 बज रहे हैं तो वो हुआ 17 हुआ। ऊपर वाला हुआ फॉर्मल टाइम, 5 Uhr 30 अगर सुबह के 5:30 हैं, और 17 Uhr 30 अगर शाम के 5:30 हैं। और यही अगर हमको इनऑफिशियल बोलना है या इनफॉर्मल बोलना है बोलचाल की भाषा में, तो हम कह सकते हैं halb 6। halb मतलब हाफ और 6 मतलब अगला नंबर। 5 के बाद आता है 6, सो 6, halb 6 मतलब आधा टाइम हो गया है 6 बजने में, सो halb 6। ओके, देन सेकेंड क्लॉक, es ist, इसको नहीं भूलना है, es ist 5 Uhr। अगर सुबह के 5 बज रहे हैं, es ist 5 Uhr। शाम के 5 बज रहे हैं, es ist 17 Uhr। es ist 17 Uhr। Uhr का U ऑलवेज कैपिटल, हमेशा बड़ा लिखना है। और अगर इनफॉर्मल किसी ने टाइम पूछा कितने बज रहे हैं, wie spät ist es, और 5 बजे हैं, चाहे वो सुबह के हों या शाम के हों, हम कह सकते हैं es ist 5। खाली Uhr लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सीधा बोल सकते हैं es ist 5। ओके, थर्ड क्लॉक, कितने बज रहे हैं इसमें? 5:45, 5:45। इसको कैसे बोलेंगे? es ist 5 Uhr 45। 5 हो गया 5, 45 हो गया 45। सो Uhr को लगा देना है बीच में, 5 Uhr 45, 5:45। ये तो हुआ ऑफिशियल। इनऑफिशियल कैसे हुआ? Viertel vor 6। Viertel क्या होता है? यहाँ नीचे रेड पेन से लिखा है 15 minutes is 1 quarter। Viertel मतलब क्वार्टर, मतलब 15 मिनट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जैसे 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो हम बोल सकते हैं es ist Viertel vor 6। अगर बजने में होता है तो हम हमेशा बोलते हैं 4 और अगला नंबर 5:45, es ist Viertel vor 6। 6:45, es ist Viertel vor 7, अगला नंबर। ओके, लेट अस कम टू द फोर्थ क्लॉक। इसमें कितने बजे हैं? 5:15। es ist 5 Uhr 15। 5 Uhr 15 अगर सुबह है, शाम के 5:15 हैं तो es ist 17 Uhr 15। 17 Uhr 15। ये तो हुआ ऑफिशियल। और वैसे ही बातचीत में हम लोग टाइम बता रहे हैं एक दूसरे को, तो हम कह सकते हैं es ist Viertel nach 5। दोबारा हमारे पास 15 मिनट हैं, 5 से 5:15 में 15 मिनट, उसको बोलेंगे Viertel। और 5:15 मतलब nach। Viertel nach 5, 15 past 5, 15 minutes past 5। तो जब ऐसे आएगा बजकर तब हम बोलेंगे नाक, और ऐसे जाएगा बजने में तो हम बोलेंगे 4। ओके, नेक्स्ट वन 5:58, 57 या 58 हो रहे हैं ये। हाँ, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? es ist 5:58।
Es ist 5:58, 5:58. इनऑफिशियल, अब 58, 57 एकदम थोड़ा सा ही टाइम बचा है 6 बजने में, तो हम बोल सकते हैं es ist kurz vor 6, मतलब थोड़ा ही समय बचा है. kurz, little, yeah, it is very little time left to 6 o'clock. So es ist kurz vor 6. बजने में होता है तो याद रखिए 4 और अगला नंबर. ओके, नेक्स्ट क्लॉक. Es ist 5:40, 5:40 हो रहे हैं. Es ist 5:40, 5:40. और शाम को es ist 17:40. ये हुआ फॉर्मल. इनफॉर्मल कैसे? es ist 20 vor 6. देखिए यहाँ पर घड़ी, देखिए यहाँ पर है 40 पर और 6 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, तो हम बोल सकते हैं es ist 20 यानी 20, 20 vor 6, 20 to 6, 20 मिनट बाकी हैं 6 बजने में. ओके, नेक्स्ट वन. es ist 5:25. es ist 5:25, 5:25. इसको कैसे बोल सकते हैं? एक ऑप्शन तो है हम ऊपर से देखें, यानी कि 25 मिनट हो गए हैं 5 बजकर, तो हम उसको बोल सकते हैं es ist 25 nach 5. या फिर अगर हम 5:30 से कंपेयर कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं es ist 5 vor halb 6, यानी कि 5 मिनट बचे हैं 5:30 होने में. 5:25 का मतलब 5 मिनट बचे हैं 5:30 होने में. सो जब बचे होता है टाइम तो हम बोलते हैं 4 और 5:30 हुआ halb 6. सो ये हुआ 5 vor halb 6. एंड द लास्ट वन, 5:05. सो 5:05. es ist 5:05. शाम के अगर 5:05 हो रहे हैं तो es ist 17:05. es ist 17:05. और इनफॉर्मल es ist 5 nach 5, 5:05. तो बजकर हैं तो हम बोलते हैं nach, मतलब 5 past 5. या es ist 5 nach 5. तो है ना इजी जर्मन में टाइम बताना, ऑफिशियल एज वेल एज इनऑफिशियल. आओ थोड़ी सी और प्रैक्टिस करके देखें. आई विल आस्क यू, मैं यहाँ पर कुछ टाइम लिखूँगी और आप लोग बताना कितने बज रहे हैं. दोनों बताने हैं, फॉर्मल वाला भी इनफॉर्मल वाला भी. जैसे 3:10. इसको आप बोलकर देखिए, 3:10. ऑफिशियल क्या हुआ? es ist 3:10. उर को बीच में लिखना है और यू कैपिटल. es ist 3:10. और अगर दोपहर के 3:10 हो रहे हैं तो सोचिए es ist 15:10. 15 भी छोटा और 10 भी छोटा, खाली उर का यू कैपिटल. es ist 15:10. और इनफॉर्मल, किसी ने आपसे ऐसे पूछा कितने बज रहे हैं यार, तो आप क्या बोलोगे? es ist 10 nach
drei। बजकर है तो हम यूज़ करेंगे nach। Es ist 10 nach and the same number, 3। 3:10 ना, es ist 10 nach 3। ओके, एक और टाइम लेते हैं। फोर थर्टी, 4:30, 4:30। तो es ist 4:30 सुबह। शाम को es ist 16:30 और इनफॉर्मल es ist 4:30, es ist 4:30। ओके, एक और प्रैक्टिस करते हैं। 9:20। So, es ist 9:20, es ist 9:20। और शाम के बज रहे हैं तो हम बोलेंगे es ist 21:20, 21:20। और इनफॉर्मल कैसे रहेगा? Es ist 20 nach 9, 9:15, 9:15। इनफॉर्मल बताओ खाली। Es ist 9:15, 9:15। 9:45 खाली इनफॉर्मल बताओ मुझे। 9:45, es ist 4:10, es ist 4:10। तो क्या क्या याद रखना है इसमें? एक तो ऑफिशियल इनऑफिशियल दोनों, साथ में ऊअर का यू कैपिटल, फियटल का वी कैपिटल, ऊअर लिखना है बीच में, और नाख और फोर कहाँ कहाँ आ रहा है वो देखना है। तो जब भी टाइम की बात होती है तो हम लोगों को याद आता है कुछ प्लान बनाना। हम लोग अक्सर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। कई बार हम पूछते हैं यार आज मूवी देखी जाए, तो दूसरा जना कहता है नहीं आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्या इसको कल देखें क्या। या फिर कई बार ऐसे होता है हम किसी को बोलते हैं कुछ कि आज रेस्टोरेंट चला जाए, तो सामने वाला कहता है हाँ क्यों नहीं, कितने बजे चला जाए। तो ऐसे ही हम अक्सर प्लान्स बनाते हैं। आओ एक डायलॉग देखें जिसमें कि दो फ्रेंड्स कुछ प्लान कर रहे हैं। ओके, सो eine Verabredung, ये दो फ्रेंड्स हैं, ये लोग एक मीटिंग प्लान कर रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू मीट, मीटिंग एज इन इनफॉर्मल। सो एक का नाम है इम्मानुएल, दूसरी का नाम है नटालिया। इम्मानुएल क्या कहता है? Was magst du heute Nachmittag? तुम आज दोपहर में क्या कर रहे हो? यहाँ नटालिया से पूछ रहा है, तो तुम आज दोपहर में क्या कर रही हो? नटालिया बोलती है Weiß ich noch nicht, अभी तक मुझे नहीं पता। इम्मानुएल Lust auf Schwimmbad, क्या स्विमिंग पूल में इंटरेस्टेड हो? क्या स्विमिंग पूल जाने में इंटरेस्टेड हो? नटालिया क्या कहती है? No, keine Lust। Yeah, no is she's saying it in style। Yeah, it's like 9। So 9, keine Lust, मेरा मन नहीं है, I am not interested। इम्मानुएल कहता है ओके, gehen wir ins Kino, क्या हम मूवी हॉल चलें? नटालिया says gute Idee, wann denn? It's a good idea, कब चला जाए? 2, 4 oder 6, 2 बजे, 4 बजे या फिर 6 बजे। 6 Uhr ist zu spät, 6 बजे तो बहुत देर हो जाएगी। Heute Abend habe ich keine Zeit, आज शाम को मेरे पास समय नहीं है। Gehen wir 4,
क्या हम 4 बजे चलें? Okay, dann bis 4. So okay, let's go at 4 o'clock. तो नटालिया कहती है या bis dann, all right, see you then. तो क्या हम इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखें? आओ एक बार चारू के साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे. Hallo Jyoti. Hallo Charu. Wie geht es dir, Jyoti? Es geht und dir? Mir geht es auch so gut. Charu, was magst du heute Abend? Heute Abend? Ich habe ein paar Arbeit. Ach so, können wir am Wochenende einen Film sehen? Am Wochenende? Ja, wir können einen Film sehen, aber nicht am Wochenende. Ich habe eine andere Verabredung. Ach so. Aber hast du Zeit am Sonntag? Am Sonntag? Nein, da kommen meine Eltern. Ach so. Und dann hast du frei am Montagabend? Am Montagabend mache ich meine Präsentation. Da habe ich keine Zeit. Ach, schade. Dann wann können wir den Film sehen? Ach so, okay. Hast du Zeit am Mittwochnachmittag? Am Mittwochnachmittag? Um wie viel Uhr? Der Film beginnt um 15:30 Uhr. 15:30 Uhr, okay. Es ist zu spät. Können wir am Dienstag den Film sehen? Am Dienstag, okay, warte mal. Am Dienstag, ja gut, am Dienstagabend habe ich frei. Okay, jetzt ich buche den Ticket. Okay, also dann ist es Dienstagabend und um wie viel Uhr? Der Film beginnt um 16:15 Uhr. Ach so, gut, das schaffen wir. Klar? Klar, also wir treffen uns um 16 Uhr dann. Am Dienstag. Am Dienstag, genau. Okay, tschüss. Bis nachher, danke, tschüss. Tschüss. So, can you all also practice at home? कैसे आप भी अपने फ्रेंड से बात कीजिए. मूवी का प्लान कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का प्लान कर रहे हैं या फिर कैफेटेरिया में जाने का प्लान कर रहे हैं. तो एक प्लान करके देखिए और साथ ही साथ टाइम को भी प्रैक्टिस कीजिए. सो, danke schön, bis nachher, tschüss.